बिछड़न कैंदी हैं, बिछड़े तो जी न पाएंगे। ये गाना सन ऑफ सरदार का आपने सुना ही होगा, जिसके अंदर ये लाइंस यूज़ होती है। लेकिन असल जीवन में इस कहानी में हम देख पाएंगे जहाँ दो प्रेमियों को बिछड़ने से पहले आखिरी बार मिलना वाकई आखिर हो गया। दोस्तों, मेरी ये आज की क्राइम की कहानी बहुत कुछ सिखाएगी भी। अच्छा बोलने वाला हर इंसान अच्छा होता है। आजकल साजिश रचने वाला सबसे मीठा बोलता है। कहते हैं कि आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख कोई और दुश्मन नहीं बल्कि आपका अपना प्यार करने वाला अपना देगा। कहते ये भी हैं कि अंततः आप दोषी निकलेंगे हर उस रिश्ते में जिसमें आपने निस्वार्थ प्रेम किया होगा और बांधने की कोशिश करेंगे। उदयपुर की एक कहानी है दोस्तों, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर, वहाँ की निकिता त्रिवेदी के साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। किसी की मीठी बातें सुनकर और किसी का प्यार देखकर निकिता समझ बैठती है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। शायद ये वो है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। उदयपुर में एक लव स्टोरी शुरू होती है। निकिता त्रिवेदी और एक लड़का जो कि कोरियोग्राफर है, नाम है विजय भोई, उन दोनों की। लेकिन कौन जानता था कि इस लव स्टोरी का अंत कुछ ऐसा होगा, और कौन जानता था जिसे निकिता अच्छा इंसान समझ रही थी, एक रोज़ वही उसे मौत के घाट उतार देगा। हालांकि मौके पर मिले शराब की बोतल और ब्लड के पैकेट्स के आधार पर पुलिस इसे 3 अलग अलग मामलों से जांच करके देख रही है। जब बाद में होटल में मिले दस्तावेज से पड़ताल की गई तो सामने आया कि विजय भोई हत्या के बाद सीधा अपने घर चला गया और उसने इस दौरान अपनी जान लेने का प्रयास किया, और जान लेने के प्रयास के दौरान उसे बहुत असहनीय दर्द हुआ तो वो अपने परिजनों के साथ अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर मिलना जुलना, फिर प्यार। अचानक निकिता की लव स्टोरी के साथ साथ उसका भी दी एंड उदयपुर में। अचानक ये क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? आजकल के प्यार को आखिर किसकी नज़र लग गई है, या यूँ कहें कि इंस्टेंट ज़माने में इंस्टेंट लव स्टोरी, जहाँ प्यार से ज़्यादा नफरत भी हो जाती है। लेकिन यहाँ बता दें कि निकिता प्यार से ज़्यादा एक तरफा जुनून का शिकार हुई। उदयपुर में दिख गया कि जब प्यार एक तरफा जुनून में बदलता है तो क्या होता है। महज 22 साल की निकिता नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। नर्सिंग की पढ़ाई करते करते न जाने कैसे विजय भोई से मुलाकात होती है, और एक रोज़ आता है जब उसे महसूस हो जाता है कि विजय भोई से उसे प्यार हो गया है। हालांकि तब निकिता ने भी कहाँ सोचा होगा कि एक रोज़ यही विजय उसकी ज़िंदगी की पराजय कर देगा। 25 जून पुलिस को सूचना मिली कि लड़की का मर्डर करके फरार हो गया। फिर हमने सब कुछ तफ्तीश की, उसका पूरा पता किया, तो उसके बाद पता लगा कि उसने भी अपने हाथ की नसें काटी थी, और लड़के ने भी, विजय भोई ने जब ये ऐसा किया तो उसको इतना दर्द हुआ कि वो जाकर खुद हॉस्पिटलाइज हो गया। अब उसको डिटेन कर लिया गया है, हॉस्पिटलाइज है अभी वो, और कस्टडी में है। वहाँ पर भी प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, और उसके बाद अनुसंधान होगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये खुद एडमिट हुआ या क्या हुआ था, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। और फिर पता किया, उसका मोबाइल भी बंद था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको मालूम किया गया ये हॉस्पिटल में एडमिट होना पाया गया। तो इसके बाद हाथ पर जो कलाई पर जो चोट इंजरी थी वहाँ पर इलाज चला, उसका अभी वो पुलिस के कस्टडी में ही अंडर ट्रीटमेंट है। और अब ये जब पूछा गया कि आगे की क्या कहने का है, तो बताया गया कि लड़की जो है वो ऋषभदेव की रहने वाली है। आगे सारी तफ्तीश अभी की जा रही है। जो कुछ विजय भोई बताएगा उसके हिसाब से आगे की कहानी या आगे का पूरा मामला क्या था वो पता चलेगा। दोस्तों, निकिता के साथ जो कुछ हुआ वो साफ साफ बताता है, वो दिखा रहा है कि जब एक आशिक का प्यार पागलपन में बदलता है तो क्या होता है, जब एक तरफा जुनून में बदलता है तो क्या होता है, और जब किसी की माशूका किसी और की बाहों में जाने वाली होती है तब क्या होता है। निकिता के साथ जो कुछ हुआ उससे शायद आपको इस हद का अंदाज़ा लगेगा, लेकिन निकिता की गलती बस ये थी कि अब वो किसी और से शादी करने वाली थी। घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। इधर निकिता और विजय की प्रेम कहानी चल रही थी, उधर निकिता के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, सगाई भी हो जाती है। और इस बात से कहीं ना कहीं विजय भोई बुरी तरह जलने लगता है, जबकि निकिता ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। निकिता जो अब उसके साथ शायद उस तरीके से नहीं रह पा रही थी, नहीं मिलती थी, और उसने विजय को ये सब कुछ बताया भी होगा, लेकिन विजय उसे किसी और से शादी करते नहीं देख सकता था। और इसी पागलपन में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो न सिर्फ निकिता बल्कि विजय और उसके परिवार को अब जिंदगी भर तड़पाने के लिए काफ़ी है। राजस्थान के उदयपुर में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की निर्ममता से हत्या कर डाली। इसके बाद जब आरोपी युवक ने अपनी खुद की भी जान लेने का प्रयास किया और दर्द हुआ तो उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचना पड़ गया। आरोपी होटल में अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद घर पर चला गया। दूसरे दिन जब पुलिस होटल में युवती की बॉडी देखती है तो उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है और उसके बाद पूरी कहानी का पता सबको लगता है।
कहानी हिरणमंगली इलाके की एक होटल से शुरू होती है, जहां ऋषभ देव इलाके की रहने वाले निकिता त्रिवेदी अपने प्रेमी विजय भोई से मिलने उदयपुर के इस होटल कासा गोल्ड में पहुंची। अंतिम बार मिलने का बोलकर विजय ने बार बार उसे रिक्वेस्ट कर बुलाया था और इसी दौरान दोनों में झगड़ा होता है। और झगड़े के दौरान ही जब बिछड़ने की बातें आती है तो विजय कई शिकायतें करता है, किसी भी तरीके से उसे रोक लेना चाहता है। भाव आवेश इतना कि उसे किसी भी तरीके से बस वो रोकना चाहता था। झगड़ा हुआ झगड़ने और इसी झगड़े के दौरान विजय उसे दीवार की तरफ धकेल देता है ज़ोर से, और इसी दौरान दीवार से टकरा कर उसके सर में काफ़ी चोट आ जाती है और उससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। उदयपुर के एक नर्सिंग कॉलेज में वो निकिता नर्सिंग कर रही थी, लेकिन अन्य जगह पता करने के बाद निकिता ने विजय से बातचीत करना बंद कर दिया था। ये कारण सामने आ रहा है। इसको लेकर काफ़ी दिनों में उनमें झगड़ा भी चल रहा था। हाल ही में निकिता उदयपुर लौटी थी और इसी दौरान विजय ने उसे संपर्क कर एक बार मिलने होटल में बुलाया। मिलने के दौरान सगाई को लेकर बहुत बहस हुई और इसी दौरान विजय निकिता से मारपीट करना शुरू कर देता है। सिर में बहुत तेज़ उसकी चोट लग जाती है, क्योंकि उसका सर पकड़कर वो दीवार पर दे मारता है। निकिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। आनन फानन में विजय जो है वो ब्लेड का पैकेट वहाँ पर था तो अपने हाथ की नस वहाँ पर काट लेता है। वो अपनी जान लेने का प्रयास करता है और फिर ये सारी कहानी, क्योंकि मौके पर ब्लेड का पैकेट मिला था तो उससे सामने आती है। फिलहाल इस मामले में यही पता चलता है कि वो इस तरह की हरकत जब करता है तो वो दर्द असहनीय हो जाता है, इतना दर्द होता है वो सहन नहीं कर पाता। कुछ ये भी पता चलता है कि वो घर जाता है और घर वालों को कहता है कि मुझे अस्पताल ले जाओ, और कुछ कहानियों में ये भी पता चल रहा है कि वो डायरेक्ट अस्पताल जाकर भर्ती हो जाता है। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। पूरी बातें जब आएगी कहानी तो हम आपको फिर से सुनाएंगे। अस्पताल में भर्ती विजय पर अभी नज़र रखी जा रही है। पुलिस जल्द ही उसकी ठीक होते ही उसे अरेस्ट करेगी। प्राथमिक तौर पर यह मामला लड़की के किसी अन्य जगह सगाई करने के कारण एक प्रेमी उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसे जाने नहीं देना चाहता, इस वजह से ये सब कुछ होना सामने आता है। आरोपी युवक नाराज था और इसी के चलते उसने निकिता की पिटाई कर डाली। एक बार मिलने का बोलकर उसे वहां बुला लिया था और इस दौरान आवेश में आकर उसने ये सब कुछ कर डाला। 24 जून यानी विजय निकिता से कहता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तुम्हारी शादी भी होने वाली है, ये आखिरी बार मिलना है, प्लीज़ मिल लो। ये बिछुड़ चुके प्रेमियों का वो मिलन होता है जो कहते हैं कि आखिरी है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। कह सकते हैं कि निकिता किसी तरीके से एक बार फिर विजय के जाल में फंस जाती है और ये आखिरी बार था। ये लोग उदयपुर के ही इस होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। यहीं एक कमरे में निकिता मरी हुई मिलती है। पता चलता है कि दोनों का झगड़ा हुआ और इस दौरान विजय निकिता का सर दीवार पर मार देता है। हमला इतना तेज था कि उसके मौके पर ही प्राण निकल जाते हैं। हालांकि इसके बाद विजय खुद भी जान देने की कोशिश करता है और फिर दर्द उसे इतना होता है कि वो सह नहीं पाता। होटल से फ़ौरन अपने घर भाग गया और इसके बाद जैसे ही होटल स्टाफ को निकिता की लाश दिखती है अगले दिन, तब ये जाकर पूरी कहानी सामने आती है। ये बात हमने आपको बताई। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में विजय अस्पताल में भर्ती है, लेकिन निकिता का क्या, कम से कम विजय बच तो गया, लेकिन निकिता जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ उसकी ये गलती थी कि अब वो जीवन में आगे बढ़ने वाली थी। परिवार वाले विजय के लिए शायद कहीं ना कहीं जानते थे और तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहीं और सगाई कर दी। निकिता ने भी अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि चलिए अब आगे किसी और के साथ ही ज़िंदगी बितानी है, लेकिन ये बात विजय उस तरीके से नहीं ले पाया और आखिरी बार मिलने बुला करके ये सब कुछ पूरा एक हत्याकांड हो गया सामने। आखिर निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि अब वो किसी और से शादी कर रही थी, उसे इतनी बेरहम मौत क्यों मिली, और अगर निकिता को ऐसी सज़ा मिली है तो उसके आशिक विजय का अब क्या हाल होना चाहिए, ये आप ही बताइएगा। आज के ज़माने में प्यार का अंजाम ऐसा होता है कि वाकई डराता है। खासकर प्यार करने वाले इस पूरी कहानी से बहुत सजग हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि दो लोग जब प्यार में होते हैं ना दोस्तों, तो हर खामियों और खूबियों के साथ एक दूसरे को अपनाते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप सामने वाले को आज़ाद छोड़ देते हैं, बांधते नहीं हैं, क्योंकि बांधने का नाम प्यार है ही नहीं। दूसरा, सम्मान हर फैसले का, एक दूसरे का साथ रहना है, बिछड़ना है, दोनों का अपना फैसला है, और एक भी अगर इससे पीछे हटता है इस रिश्ते से तो उस फैसले का भी सम्मान होना चाहिए। कहते भी हैं कि मोहब्बत मंजिल भी पा जाए ऐसा कम ही होता है, जो मुकम्मल हो जाए तो बात ही क्या। इसलिए आज की कहानी बहुत दुखद भी है और आपको सोचने और समझने में बहुत मजबूर करेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।